जैसे चट्टानों पर पाए जाते हैं एकारेंथस, लिथोफाइट है, ध्यान रखिए। एक तो चट्टानों की दरारों में जो पाए जाते हैं उनके लिए हमने आपके लिए बताया था चेस्मोफाइट, एग्जाम्पल बताया था एकारेंथस। तो अब हम पढ़ेंगे लिथोफाइट। लिथोफाइट जो कि चट्टानों पर पाए जाने वाले प्लांट हैं, इसमें वास्तव में देखा जाए तो यूफोरबिया, नेविफोलिया और एक और बार्लेरिया, बार्लेरिया ट्रायोनेटिस, तो ये प्लांट चट्टानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा तो हम लेते हैं 4 प्लांट हैं, 4 टाइप है। ऑक्जेलो फाइट, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। हेलोफाइट, नंबर 2 हेलोफाइट, नंबर 3 सेमोफाइट। और नंबर 4 लिथोफाइट। ऑक्टेलोफाइट ये बिल्कुल एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं। एसिडिक सॉइल जो आप जानते हैं पीएच मीटर रहता है 7 जो पीएच लेवल रहता है उसके अगर बिलो लेंगे, नीचे लेंगे या अंडर लेंगे तो लगभग 4 से 5 4 से 5 पीएच इस सॉइल का रहता है। यानी कि 7 से बिल्कुल लेस रहेगा, कम रहेगा या लो रहेगा तो एसिडिक सॉइल रहेगी सब स्टेज में ऑक्टेलोफाइट में। और कैल्शियम तो क्या होगा, स्केर्सिटी होगी। कैल्शियम जो आयन है उसकी क्या होगी, स्केर्सिटी होगी। तो जो भी सॉइल होगी उसमें कैल्शियम स्केर्स सॉइल होगी और एसिडिक सॉइल होगी। उसका पीएच अगर आप देखेंगे 4 to 5 पीएच होगा, एसिडिक सॉइल। तो ऐसी सॉइल में जो प्लांट होंगे उन्हें क्या कहेंगे, ऑक्जिलोफाइट, ऑक्जिलोफाइट। अब हेलोफाइट, हेलोफाइट है जैसे आप जानते हैं मैराइन वाटर, मैराइन वाटर है या हाई साल्टी वाटर है। तो यहाँ साल्ट बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में जो प्लांट पाए जाएंगे जहां मैराइन वाटर है या हाई साल्टी वाटर है या हाई साल्टी सॉइल है तो उसमें हेलोफाइट पाए जाएंगे। ये जो प्लांट है जैसे हेलोफाइट, ऑक्जेलोफाइट में अगर एग्जांपल देखें तो रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन और रूमैक्स। तो ऑक्जेलोफाइट के एग्जांपल कौन से, रोडोडेंड्रॉन है और रूमैक्स है। और इसी प्रकार हेलोफाइट के एग्जांपल कौन से, यहाँ आपको मिलेंगे टेमेरिक्स,
और राइजोफोरा, टैमैरिक्स, राइजोफोरा और सालसोड़ा, सालसोड़ा, सालसोड़ा भी कह सकते हैं, और चूड़ा, सालसोड़ा, चूड़ा, राइजोफोरा और टैमैरिक्स, ये किसके एग्जाम्पल है? हेलोफाइट के एग्जाम्पल है। अब सेमोफाइट, सेमोफाइट में क्या रहेगा? जो सैंडी डेजर्ट, सैंडी जो डेजर्ट होते हैं उनमें पाया जाता है, सैंडी डेजर्ट होंगे वहां ये पाया जाएगा, और उनके एग्जाम्पल होंगे कैपेरिस, कैपेरिस, मोलुगो, कैपेरिस, मोलुगो, एलोए और लेफ्टाडीनिया। क्या? लेफ्टाडीनिया। एग्जाम्पल कैपेरिस है, मोलुगो है, एलोए है, लेफ्टाडीनिया है, इसमें सेमोफाइट में। तो सेमोफाइट में सैंडी डेजर्ट में ये पाए जाएंगे प्लांट। और लास्ट है लिथोफाइट, लिथोफाइट जैसे यूफोर्बिया, नीलिफोलिया, यूफोर्बिया, नीलिफोलिया, यूफोर्बिया, नीलिफोलिया हो गया, और बार्लेरिया, बार्लेरिया प्रायोनिटिश, प्रायोनिटिश। तो आपने पढ़े ये टोटल प्लांट हो चुके हैं आपके डाइवर्सिटी ड्यू टू सॉइल कैरेक्टराइजेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी, उसके बेस पर हमने बताए थे। अब कृपया आप इन्हें लिखें, लिखने का कार्य करें। हमने इन्हें समझा दिया है, अब एक एक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप ग्रहण करेंगे कि सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, और सबसे जो जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट या हाईएस्ट लेंथ किसकी है, ये हम एग्जांपल के रूप में बताएंगे। एक है गोल्फिया ग्लोबा, ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ आंकड़ों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि लिखाने का कार्य होगा। गोल्फिया ग्लोबा, गोल्फिया ग्लोबोसा, ग्लोबा बोलते हैं ग्लोबोसा, गोल्फिया ग्लोबोसा। ये कुछ मिलीमीटर का होता है, लगभग 1 मिलीमीटर के करीब, लेस देन 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से भी क्या है, लेस देन 1 मिलीमीटर, ध्यान रखिए। एक मिलीमीटर, तो एक मिलीमीटर 1 मिलीमीटर होता है, उससे भी छोटा है एंजियोस्पर्म, गोल्फिया ग्लोबोसा। अब एक और है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस
रेगेंस, यूकेलिप्टस रेगेंस, इसकी अगर हम हाइट की बात करें लगभग 300 फीट है। और सिकोया ध्यान रखनी है, सेकोया सेम परवेंस, सनी परवेंस, तो ध्यान रखें सिकोया परवीरेंस, इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 378 फीट है। पूछे जाते हैं तो हाईएस्ट सबसे लंबा जो प्लांट है एंजियोस्पर्म का सिकोया सेम परवीरेंस है, और सबसे छोटा ऑर्फिया ग्लोबोसा है, ग्लोबोसा। और यूकेलिप्टस रेगेंस है, उसकी लंबाई भी 300 फीट है। तो कहने का मतलब है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक तरीके से इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या मान सकते हैं हम, कैरेक्टर मान सकते हैं कि ये प्लांट इस रेंज में रहते हैं। इनकी रेंज क्या रहती है, छोटे से बड़ा, ऑर्फिया ग्लोबोसा से लेकर सिकोया सेम परवीरेंस तक ये एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में लिख लें, तो लिखें, हेडिंग डालें पहले तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म। हेडिंग क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म। इसमें लिखें फ्लोवरिंग प्लांट्स comprises flowering plant comprises almost 90% species of kingdom plantae। तो ये कह रहा है फ्लोवरिंग प्लांट कंप्रेसाइज ऑलमोस्ट 90% species of kingdom plantae। kingdom plantae consisting, इसी में लिखो, consisting of more than ये 2,50,000 है। consisting of more than 2,50,000 species, 50,000 species। तो ये कह रहा है कि जो फ्लोवरिंग प्लांट है वो किंगडम प्लांटी का कितना है, 90% है। तो किंगडम प्लांटी क्या है, किंगडम प्लांटी आप जानते हैं जो एरिस्टोटल थे उन्होंने प्लांटों का क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें एनिमली मतलब संपूर्ण जो कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों ही इन्वॉल्व है, ध्यान रखनी है। एरिस्टोटल ने इन्होंने इनको डिवाइड किया था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया था दो पार्टों में, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे क्या आ गए, एनिमल आ गए, और प्लांटी में सारे पौधे आ गए। तो ध्यान रखनी है। अब ये करा है किंगडम प्लांटी जो रहता है 90%, उसका 90% प्लांटी का 90% है वो, मतलब टोटल किंगडम क्या है, प्लांटी। तो प्लांटी में जो किंगडम है उसका 90% भाग किसका है, फ्लोवरिंग प्लांटों का है। फ्लोवरिंग प्लांट से मतलब है एंजियोस्पर्म। तो आपने लिखा है फ्लोवरिंग प्लांट कंप्रेसाइज अबाउट 90%
species of kingdom Plantae consisting of more than 2,50,000। तो ये जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो लगभग कितने, 2,50,000। अब लिखेंगे दे रिप्रेजेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्लांटों के बारे में लिख रहे हैं हम, दे रिप्रेजेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप ऑफ डाइवर्स, दे रिप्रेजेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप ऑफ डाइवर्स लाइफ, डाइवर्स लाइफ form ranging from smallest in size Wolffia globosa, Wolffia globosa, Wolffia globosa and giant Australian conifer नहीं, and giant Australian eucalyptus ब्रैकेट में लिखेंगे यूकेलिप्टस रेगेंस, यूकेलिप्टस रेगेंस 2/300 फीट। तो ये यहाँ बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लांट हैं उनको हम वोल्फिया से लेकर यूकेलिप्टस रेगेंस तक हमने यूकेलिप्टस रेगेंस की लेंथ क्या बताई थी, हमने 300 फीट। तो आपने लिखा यूकेलिप्टस रेगेंस 2/300 फीट tall, 300 feet tall, and Sequoia sempervirens, तो Sequoia sempervirens आपको क्या है, कोनिफर है, हेड में इतना Sequoia sempervirens which is 378 feet। तो अब आप जान चुके हैं कि सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है वोल्फिया ग्लोबोसा है, जो कि हमने बताया है कि 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, और यूकेलिप्टस रेगेंस जो कि 300 फीट टाल है, और सिकोया सेम्परविरेंस जो कि एक कोनिफर है उसकी 378 फीट क्या है, लेंथ है। और लिखेंगे आप डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, हेडिंग डालेंगे डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। डाइवर्सिटी इन हैबिटेट क्या लिखेंगे, वार्निंग हैव क्लासिफाइड, वार्निंग वैज्ञानिक का मैंने कल बताया था आपके लिए, वार्निंग
वार्निंग, ये डेट डाल लेना। वार्निंग हैव क्लासिफाइड द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो वार्निंग ने क्या किया था, हैबिटेट के बेस पर प्लांटों को डिवाइड किया था। दे आर एज फॉलो, जो कि नीचे दिए हुए हैं, दे आर एज फॉलो। नंबर 1 लिखेंगे हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट नंबर 1 लिखेंगे और नंबर 2 लिखेंगे बी पर मीजोफाइट। मीजोफाइट और नंबर 3 पर लिखेंगे सी पर जीरोफाइट। तो वार्निंग ने इन्हें डिवाइड किया था। बेस क्या था, बेस उन्होंने केवल एक हैबिटेट बताया था। हैबिटेट के बेस पर 3 टाइप के, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट, इन्हें लिख लें। उसके बाद हम हाइड्रोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालें हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट हेडिंग डाल लिया आपने। इसमें लिखो हाइड्रोफाइट में, हाइड्रोफाइट आर प्लांट, हाइड्रोफाइट आर, हाइड्रोफाइट से ध्यान रखनी है, हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट प्लांट, हाइड्रोफाइट आर प्लांट दैट ग्रो इन एरिया ऑफ abundance, that grow in area of abundance of water or wet soil। तो हाइड्रोफाइट में आपने क्या लिखा है, हाइड्रोफाइट आर प्लांट दैट ग्रो इन एरिया ऑफ abundance of water and wet soil। तो ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ abundance of water and wet soil। तो कहने का मतलब है जो पानी की क्या यहाँ पे अधिकता है और नमी भी अधिक है मिट्टी में। according to their relation to water and air। इसके अलावा हम एक बात भी और देखेंगे, वाटर और एयर का रिलेशन भी देखेंगे, उनसे इनका क्या संबंध है। अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन टू वाटर एंड एयर। इसी में हाइड्रोफाइट में लिखो, हाइड्रोफाइट आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। हाइड्रोफाइट ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। तो इन्हें 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहले हमने हाइड्रोफाइट लिया है, तो हाइड्रोफाइट को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो हम चारों कैटेगरियों को पढ़ेंगे। नंबर एक लिखेंगे, 4 कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी लिखेंगे आप फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट में हमने आपके लिए बताया था कि जो प्लांटें वाटर सरफेस पर क्या करेंगे, फ्लोटिंग करेंगे, और उनकी जो रूट है वो सॉइल में फ्री होगी, सॉइल में नहीं होगी। ये लिखना है आपको। तो पहला हाइड्रोफाइट का पहला टाइप है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। इसमें लिखेंगे these plant float freely, these plant
float freely on the surface of water, on the surface of water, and are not rooted in soil, या in the soil, and are not rooted in the soil. इनकी जड़ें कहाँ नहीं है? सॉइल में नहीं है. एग्जाम्पल लिखेंगे. पहला जो मैंने आपके लिए बता दिया है, फ्लोटिंग फ्री हाइड्रोफाइट में एग्जाम्पल लिखेंगे आप. फ्लोटिंग फ्री हाइड्रोफाइट. फ्लोटिंग फ्री हाइड्रोफाइट में मैंने आपके लिए लिखाया और एग्जाम्पल यहाँ पे काम कीजिए. एग्जाम्पल होंगे पिस्टिया, पिस्टिया हो गया, बॉल्फिया, लेमना और आइकोनिया. आइकोनिया ध्यान रखिए, आइकोनिया, लेमना, बॉल्फिया और पिस्टिया, ये किसके एग्जाम्पल है? फ्लोटिंग फ्री हाइड्रोफाइट. तो फ्लोटिंग फ्री हाइड्रोफाइट के एग्जाम्पल 4 है, पिस्टिया, लेमना, बॉल्फिया, आइकोनिया. अब आप पढ़ेंगे दूसरा टाइप. दूसरे टाइप में यहां लिखेंगे फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट. फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट. तो दूसरा प्रकार यहाँ, दूसरा टाइप यहाँ है फ्लोटिंग बट rooted in the, हमने बोला है फ्लोटिंग टाइप बोला है. टाइप क्या था इसका? दूसरे का टाइप लिखेंगे फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट. फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट इसमें लिखेंगे दूसरे टाइप में. नंबर 2, these hydrophytes are rooted in the soil. These hydrophytes rooted in the soil. But their leaves and flower, पत्तियां और फूल, पुष्प, एंड फ्लोवरिंग आपने लिखा है, बट देयर लीव्स एंड फ्लोवरिंग शूट फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर. तो इनकी पत्तियां और फ्लावर सूट, जो सूट रहता है वो क्या रहता है? सूट सरफेस पर क्या करेगा? फ्लोटिंग करेगा. एग्जाम्पल लिखेंगे. दूसरे में एग्जाम्पल लिखेंगे. हमने केवल ये बोला बट फ्लोटिंग फ्री हाइड्रोफाइट. दूसरे में क्या बोला था? फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट. फ्लोटिंग
रूटेड हाइड्रोफाइट। तो दूसरे टाइप में क्या पढ़ेंगे आप, फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट। इसमें आपने लिख लिया, मैंने आपके लिए बोला था these हाइड्रोफाइट आर रूटेड इन द सॉइल बट their leaves and lowering shoots on the surface of water, on the surface of water। ध्यान रखिए। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मार्सिलिया, मार्सिलिया, निम्फिया, निम्फिया। ये एग्जाम्पल विद्यार्थियों उन्हें ज्वाइन कर लें।